अगर मैं आज का ये कार्यक्रम आपका सफल न कर दूं तो स्वामी शुद्राचार्य महाराज कहलाने का मुझे कोई हक नहीं है। शुरू करता हूं मैं बात। उनका सानिध्य मुझे मिला है। उन्होंने हजारों घर से कुरीतियां मिटाई हैं, मीट मांस मछली को निकाला है। जो मेरे भाई भट्टे में, पावर में, क्रेशर में, कोल्लू में राजमिस्त्री काम कर रहे, 500 रुपए कमा रहे, 300 रुपए शराब पी रहे, अगर गुरु महाराज के चरणों में चले गए तो वो सब छूट गया। अब स्वामी शुद्राचार्य महाराज, स्वामी शुद्राचार्य महाराज सबसे पहले जो यहाँ गुरुजन आए हैं उनको जय भीम, जय गुरुदेव, सतनाम सत साहेब। जो मेरे बच्चे भीम आर्मी के लोग हैं, जय राम जी, राजेश जी और बाकी सारे मेरे माताएं बहनें। मेरा प्रवचन 1 घंटे भी होगा, 2 घंटे भी होगा तो भी है ना प्यास लगेगी, ना आंख बंद होगी, ना नींद आएगी। मैं माताओं बहनों के लिए 10-15 मिनट प्रवचन करूंगा। बाकी और समय बाकी बाणी गाने वालों को भाई जयराम जी को दूंगा। अगर मैं आज का ये कार्यक्रम आपका सफल न कर दूं तो स्वामी शुद्राचार्य महाराज कहलाने का मुझे कोई हक नहीं है। शुरू करता हूं मैं बात। कोई भी ताली नहीं बजाएगा, तालियां नहीं बजाएगा। सारी रात इस तुम्हें होते, सारी रात मस्जिदों में जाओ, चर्चों में जाओ, एक भी प्रवचन, एक भी तालियां नहीं बजती। तालियां बजाते हैं आप, जो करते हैं वो जो सुना उसे फुर कर देते हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज जी ने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा, और धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद गुरु समनदास जी को, मैं वहां भी तैनात रहा हूँ सावली और ऊन में। उनका सानिध्य मुझे मिला है। उन्होंने हजारों घर से कुरीतियां मिटाई हैं, मीट मांस मछली को निकाला है। जो मेरे भाई भट्टे में, पावर में, क्रेशर में, कोल्लू में राजमिस्त्री काम कर रहे, 500 रुपए कमा रहे, 300 रुपए शराब पी रहे, अगर गुरु महाराज के चरणों में चले गए तो वो सब छूट गया। शुरू कर रहा हूँ अपनी बात, बाबा साहब से शुरू करता हूँ। चूंकि बाणी तो मैं गाना नहीं जानता, संत अभी मैं 1-2 साल से ही बना हूँ। चूंकि कारण था मैं आप लोगों को बता दूं, प्रधान जी मुझे देख के इस ड्रेस में चौंक रहे थे, और एक और मास्टर तेजपाल जी आए, वो भी चौंक रहे थे कि इस ड्रेस में इंस्पेक्टर साहब क्यों आए। और यहाँ मेरे जो भाई बैठे भीम आर्मी के लोग और जो बच्चे बैठे वो भी, क्यों जरूरत हुई मुझे ये ड्रेस पहनने की? इसलिए कि हम कोट पैंट पहन के जा रहे थे, हम वर्दी पहन के जा रहे थे, हम सुपारी सूट पहन के जा रहे थे, तो लोग हमारे समाज के कह रहे थे नेता बनने आए हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ प्रवचन करके और लाभ उठाया। और जब हम बंदे की ड्रेस में गए तो लोगों ने कहा ये तो हमें डायरेक्ट चमार से बुद्ध बनाने आए हैं। तो हमने बीच का रास्ता तलाशा कि कैसे लोग बात सुनेंगे, ये कैसे सुनेंगे ये बात। एक बीच का रास्ता निकाला कि इस ड्रेस पे थोड़ा अभी विश्वास है। हाँ, इसको राधा स्वामी, चंद्र स्वामी, कृपालु महाराज, सुधांशु महाराज, राम रहीम ने इस ड्रेस को गंदा कर दिया है, लेकिन हमारे समाज में कोई ऐसा संत नहीं हुआ। हाँ, एक संत हुआ है, एक संत हुआ है। उस संत के विरोध में भी हम एक आंदोलन करेंगे और गुरु जी से निवेदन करेंगे कि आइए हमारे साथ हाथरस चलिए। गुरु भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, 120 मेरी माताएं बहनें, मेरी कौम की 120 माताएं बहनों की मारी गई है। उनके चरणापरत छूने के लिए, उनके पैर छूने के लिए, उनके पैरों की धूल लेने के लिए। वो हमारी बिरादरी के थे। सरकार ने उनके विरुद्ध कुछ नहीं किया, उनके सेवादारों को जेल भेजा। हमने कहा भोलेनाथ, अगर तुम बाबा साहब की वजह से आए थे तो बाबा साहब का प्रवचन करते, लेकिन वहां अंधविश्वास में धकेल लेते, अंधविश्वास में धकेल लेते। आप जो बच्चे आए हैं, पर जो चाहो तो इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ये प्रवचन आपको कहीं कैसा कहीं नहीं मिलेगा। मैं चूंकि बाबा साहब, गुरु महाराज और भगवान बुद्ध की बात, चूंकि यहाँ बाबा साहब के भी गाने गाए गए, रविदास जी के भी गाना गाए गए, बुद्ध और रैदास जी बातें की है। रैदास जी कह रहे हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, बुद्ध उसी बात को कह रहे हैं अब तो दीपक भव, अपना दीपक स्वयं, अपना तो कल्याणकारी खुद है। यहाँ जो अपना मास्ती कहिया, जब मैं कोतवाल था, जब मैं पोस्टमार्टम हाउस जाता था तो वहां पर मैं देखता था कि मनुष्य को कौन चलाता, कौन सी शक्ति चलाती। बुद्ध कैसे कह रहे हैं कि आपको दीपक भव, अपना दीपक खुद बन। ये यहाँ जो दिमाग है ये 50 ग्राम मुर्गे की कलेजी की तरह है। मुर्गे की कलेजी यहाँ 50 ग्राम है, ये हमारे शरीर को चलाता है। मैंने कहा जयराम गौतम जी समाज का काम कर रहे, मूर्तियां बांट रहे, लाखनऊ से आए हैं राजेश जी, ये प्रधान भूपेंद्र जी। पहले मैं यहाँ सोचता हूँ, पहले माइंड में सोचता हूँ, तभी बुद्ध ने कहा तू अपना कल्याणकारी है, तू अपना विनाशकारी है। यहाँ से शुरू है बच्चों, आपके लिए गुरु महाराज पर शुरू कर रहा हूँ। पत्थर की मूर्ति
आप समझ लो, अंधविश्वास में आने आया हूँ बहनों बच्चों, ये तो बहुत जगह सुन लेंगे। एक आप पत्थर का चूहा ले लो, पत्थर का चूहा, मिट्टी का चूहा ले लो, घर में रख लो, बिल्ली उसका शिकार नहीं करेगी, बिल्ली उसका शिकार नहीं करेगी, दूर बैठी रहेगी। एक पत्थर का खरगोश ले लो, मिट्टी का खरगोश ले लो, कुत्ता उसका शिकार नहीं करेगा, दूर ही बैठा रहेगा, सोचेगा ये मिट्टी का है। एक पत्थर का हिरण ले लो और झाड़ी में रख दो, शेर उसका शिकार नहीं करेगा। मतलब आप जान लो, जानवर जानता है कि मिट्टी का है, जानवर जानता है ये मिट्टी का, लेकिन आप मिट्टी की मूर्तियों से मांग रहे हो, वहां माथा टेक रहे हो। मूर्तियों की मूर्ति से घर को मूर्ति पैसा देती, धन देती, वैभव देती, तो वो बेचता है क्यों? लेकिन आप तो मूर्ख बना गया। दुख हमें इस बात का है जयराम जी, दुख हमें इस बात का है कि यहाँ पढ़ा लिखा चमार, पढ़ा लिखा जाटव, पढ़ा लिखा भंगी धोबी खटी, एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, बड़ा बड़ा अधिकारी कर्मचारी अनपढ़ ब्राह्मण के पास जा रहा, बोले मेरे बच्चा हुआ नाम रख। अनपढ़ ब्राह्मण, पढ़ा लिखा एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, वीडियो इंजीनियर, कोटा जिला अधिकारी कर्मचारी अनपढ़ ब्राह्मण के पास जा रहा, मेरा बच्चा हुआ नाम रख दो, मैंने घर प्रवेश किया, घर बनाया, घर प्रवेश कर दो, मेरे बेटे बेटी की शादी है, मेरे भेज दो। अनपढ़, वो उसका दोस्त थोड़ा ही है, हम जा रहे हैं उसके पास, उसके बच्चों पर चेहरे पर नमक है, हम कहाँ हैं? क्योंकि अंधविश्वास में फंसे हैं। बहनों बच्चों, ये देश, ये सरकारें नहीं चाहती, ये सरकारें तो कभी नहीं चाहती कि बहुजनों का कल्याण हो। बहुजनों, चूंकि बहुजनों की बस्तियों में शराब की हट्टी खोली जा रही, हम गुरुजनों से निवेदन कर रहे हैं कि सारे लोग इकट्ठे होकर, अगर बहुजनों की बस्तियों में, हमारी बस्तियों में शराब की दुकान है, तो हम काली पट्टी बांध के, मुंह पे पट्टी बांध के एक ऐसा आंदोलन करेंगे कि शराब की हट्टी को 10 किलोमीटर दूर से भेजा जाए। 10 किलोमीटर दूर, क्योंकि पहले 10 किलोमीटर दूर होती थी तो हमारा लाने वाला शर्म करता था, साइकिल से जाता था, दिक्कत होती थी। अब तो उसी गांव में बच्चे को भेज रहा, और बच्चा जो है, जो पौवा फेंक रहे, उसका एक बूंद बिना पानी के पी रहा, उसको पीवो, उसको टेस्ट लग गया है। बहनों बच्चों, अगर आप नहीं समझे, नहीं सुधरे, नहीं जाने, नहीं परखा, तो फिर हम लोग उसी स्थिति में होंगे। 26 जनवरी 1950 के पहले जो स्थिति थी, वो स्थिति होगी। माताओं, बहनों, बच्चों, आपको चूंकि अंधविश्वास से, गुरु महाराज से जोड़ना है। एक मेरी माँ बहन बेटी, एक मेरी माँ बहन बेटी गुरु महाराज को, समनदास जी को, बाबा साहब को और बुद्ध को चाहती थी, और उसका पति बिल्कुल अंधविश्वासी था। उसका पति ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा हनुमान को पूरा कर्म कांडी था उसका पति। तो वो उसके पति को ट्यूबवेल लगाना था, ट्यूबवेल। वो बोला अपनी पत्नी से, जो बाबा साहब को मानती थी, बुद्ध को मानती थी, रैदास को मानती थी, कि मुझे ट्यूबवेल लगाना है, पंडित जी को बुलाना। जो मेरी बहन बेटी बोली, जो बुद्ध गुरु जी को मानती थी, कि जो ट्यूबवेल लगाना, तो पंडित को क्यों बुलाना? ऐसा करो, ट्यूबवेल जो है आप खेत की उत्तर और पश्चिम दिशा में लगा लो। खेत की उत्तर और पश्चिम दिशा में सारी नदियां उत्तर और पश्चिम से चलती हैं और पूर्व और दक्षिण को जाती है, खेतों का ढाल होता है। उनके गुरु, उसने कहा ठीक है, ये तो बात सही है, या तो पश्चिम में लगा लूंगा या उत्तर में लगा लूंगा, लेकिन पंडित जी को तो मैं बुलाऊंगा। पंडित जी को इसलिए बुलाऊंगा कि उससे पूछूंगा कि वाटर लेवल कहाँ करीब है, वाटर लेवल, पानी का मुझे पाइप बचाना है, पैसे बचाने, वाटर लेवल कहाँ करीब है। उसकी पत्नी ने कहा जी वो कैसे बता देगा वाटर लेवल के बारे में? बोले नहीं बुलाऊंगा। वो माना नहीं, बोले अच्छा बुला लो। उसका पति पंडित जी को बुला लाया, पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा लाओ दक्षिणा। पंडित जी ने 1100 रुपए लिए और बोले खेत पे बाद में जाऊंगा, पहले भोजन करूंगा। मेरी माँ बहन बेटी इसी इंतजार में बैठी थी, इसी ताक में बैठी थी। उसने क्या किया? वो रसोई में गई और रसोई में 2 भोजन थाल तैयार किए, 2 भोजन थाल। एक सिस्टम नेक्समेटिक ढंग से पड़ता, बहनों बच्चों तुम्हारे लिए है। एक नीचे चावल, ऊपर बूरा, ऊपर घी, और वो अपने पति के सामने रख दिया, सिस्टमेटिक ढंग से जो पड़ता। दूसरा थाल उल्टा पड़ता, नीचे घी, ऊपर बूरा, ऊपर चावल, और वो पंडित जी को रख दिया। अब पंडित जी देख रहे हैं कि जिजमान तेरी थाली में तो बूरा है, तेरी थाली में तो घी है, और मेरी थाली में नहीं है। वो बहन बेटी बोली देखो जी, जो गुरु जी को चाहती थी, जो बाबा साहब बुद्ध की अनुयायी थी, उन्होंने कहा देखो जी, जब इसे ये नहीं पता कि इसके थाली में ऊपर चावल है, चावल के नीचे बूरा है, बूरे के नीचे घी है, तो ये वाटर लेवल को कैसे बता देगा? वाटर लेवल का कैसे पता होगा? उसको नहीं जानकारी।
अगर आप समझो, अगर आप चाहो अपना हृदय बदलना, अगर आप चाहो तो सब कुछ हो सकता। बहनों बच्चों, 4-5 चूंकि कई वक्ता है, कई बारी होंगी, 10-20 किसी और दिन फुर्सत में आऊंगा। आपके मन में, हृदय में, आत्मा में, दिव्य में बाबा साहब ना आ जाए, बुद्ध न आ जाए, समनदास न आ जाए तो मेरा जीवन बेकार है। एक छोटी सी वाणी, चूंकि वाणी तो नहीं आती मुझे, आपके लिए बता रहा हूँ कि 80 देशों में, यहाँ दुनिया में 205 देश हैं, आज 205 देश, 80 देशों में इस्लाम है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जार्जिया, मलेशिया, सोमालिया, सऊदी अरब, टर्की, 80 देशों में मुस्लिम भाई रहते और एक भी मुस्लिम बहन भैया दूज और रक्षाबंधन नहीं करती। एक भी मुस्लिम बहन भैया दूज और रक्षाबंधन नहीं करती और उनके पति जिंदा है, भैया जिंदा है, उनके भाई 8-8 है उनके, और यहाँ का भैया दूज रक्षाबंधन भी करके एक दूध है। और खुद मेरी बहन ने कभी धागा नहीं बांधा, तिलक नहीं बनाया, भैया दूज रक्षाबंधन नहीं किया। मैं जिंदा हूं, मरा नहीं। और खुद 80 देशों में इस्लाम है, 85 देशों में, 85 देशों में ईसाई है, रोम, ब्रिटेन, फ्रांस, लंदन, अमेरिका, वेटिकन सिटी, वहां भी कोई वो भैया दूज नहीं होता, न रक्षाबंधन होती, उनके भी भैया जिंदा है। आप समझिए। और जहां मुस्लिम बहने हैं, 80 देशों में मुस्लिम, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जार्जिया, मलेशिया, सोमालिया, सऊदी अरब, एक भी मुस्लिम पत्नी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, उसके पति जिंदा है। ईसाई पत्नी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, उसके पति जिंदा है। मेरी पत्नी ने भी कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, मैं जिंदा हूं, मर नहीं गया हूं। क्यों पागल बनाया गया कि अभी 12 महीने में 12 बड़े त्योहार, होली, दिवाली, भैया दूज, रक्षाबंधन, आप समझ लीजिए चैत नवरात्र, शरद नवरात्र, 12 महीने 12 बड़े त्योहार, जिससे आप लोग सारे जो गरीब लोग हैं, वो जो सैनी मौर्य को सोचा के भंगी को भी जाटव चमार, खटी, केवट, मल्ला, पाल, गडरिया, पासी, जितनी भी गरीब जातियां हैं वो उलझी रहे त्योहारों में। साल भर में समझिए 12 महीने 12 बड़े त्योहार। अभी होली आई, अभी भैया दूज आया, अभी रक्षाबंधन आया, अभी चैत नवरात्र, अभी शैत नवरात्र, अभी दुर्गा, अभी शाकुंभरी, अभी पूर्णागिरी, अभी हरिद्वार, अभी कांवर। चूंकि आप 25 दिन काम करें, 5 दिन आप रख कर रहे हैं, 5 दिन आप लाला से बनिए से उतार लें, 5 दिन आप अगर मजदूरी छोड़ेंगे, कितने की गई? 2500 की मजदूरी चली गई। और आप 5000 कांवर पे लगाए, कांवर पे आप 5000 लगाए, व्रतों पे आप 5000 लगाए। और वो आप मांग के देख लो किसी देव से, किसी महादेव से, अगर वो 5000 कहो कि मैं कांवर लाया था, कोई कांवर लाता हो ना, पूछना शिव जी से कि मेरे 10,000 रुपए खर्च हुए थे, 5000 की मजदूरी छूटी थी, 5000 की कांवर लाया था, ला 2 रुपए दे दे। अगर दे दे तो बताना, नहीं देगा और तुम माथा पीट लेना, खून निकाल लेना, नहीं देगा। लेकिन आप रोना अपनी माँ के सामने, माँ से कहना, पिताजी से कहना, भैया से कहना कि मुझे 100 रुपए की जरूरत है, वो तुरंत दे देंगे। तो देव कौन है? महादेव कौन है? तुम्हारे अपने मम्मी पापा, भैया, परिजन, वो तुम्हारे देव है, महादेव है, वो तुरंत निकाल कर आपको पैसे दे देंगे। कारण क्या है कि हिंदू से जैन बने, हिंदू से सिख बने, हिंदू से बुद्ध बने, ऐसा क्या कारण है? सैकड़ों हिंदू ईसाई बन गए, ऐसा क्या कारण है? आप सवाल करो कि हे देवी देवताओं बताओ, हिंदू देवी देवताओं बताओ, तुम्हारी पूजा अभी 100 रुपए की है, रोली करावा, धूपबत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, 5 फल, 5 फूल, नारियल, 21 रुपए का समागत, कपड़ा, 5 मिष्ठान। अगर हिंदू पूजा को जाता 100 रुपए की है, मुस्लिम भाई 5 बार मस्जिद जाते, खाली हाथ जाते, ईसाई संडे को चढ़ जाते, खाली हाथ जाते, खाली हाथ, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ जो होगा वो दान मुट्ठी बंद करके दे दिया जाएगा, मुट्ठी बंद करके। यहाँ जो दान दिया जाता है दिखाने के लिए जाता है। चलिए छोड़िए, वो जो कर रहे हैं वो हम करें, हम क्या करना, हम ये भी देखें, एक आपकी आंखों में आंसू आ जाए। ये प्रवचन में आपके लिए मार रहा है बहनों बच्चों, आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो प्रवचन मेरा सफल होगा। माँ रमा पर बाबा साहब की पत्नी को हम माँ रमा कहते हैं, माँ रमा, बाबा साहब की पत्नी का नाम है माँ रमा। उनके 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 5। आप सीखो बहन बेटियों, जो कार्यक्रम कराइए, यहाँ बैठिए, जब आपकी शादी होगी ना तब आपसे पूछा जाएगा, आप BSc हो, MSc हो, M.Com हो, B.Ed हो, PhD हो, कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कितनी साल तक ये नवरात्रि के व्रत रखे, कोई ये नहीं पूछेगा कितने दिन आपने शिव जी के व्रत रखे। आपसे पूछा जाएगा आपके पास डिग्री क्या है। आप सवाल करना सीखो, पूछो। जिस दिन आपने सवाल करना सीख लिया, ये बताओ हिंदू देवी देवताओं, आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र जो है, शिव के हाथ में त्रिशूल, राम के हाथ में धनुष, शिव के हाथ में त्रिशूल, राम के हाथ में धनुष, कृष्ण के हाथ में चक्र, और आप समझिए
ये सारे 9 की 9 माताएं देखो, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र त्रिशूल है। किस लिए? अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, किसको मारने के लिए? मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, 9 माताओं से सवाल कर रहा हूँ कि हे 9 माताओं, जो ये मेरी बहन बेटियां तेरा 9 दिन व्रत रखे, 9 दिन भूखी रहे, 9 दिन तपस्या करें, जब इनके साथ अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार हो, जब इनके साथ बलात्कार हो, जब इनके साथ अनर्थ हो, जब ये दहेज की खातिर जलाई जाए, तो 9 में से एक आ जाओ उसकी मदद करने। आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं आती है। तब बाबा साहब आते, बाबा का संविधान आता, अपराधी के विरुद्ध रपट लिखे जाती। बताओ देव कौन है, महादेव कौन है? बताइए। जो आप समझो, आओ बाबा का वोट, बाबा का स्कॉलरशिप, बाबा का पद पोस्ट, बाबा का गुणगान उनका, जिन्होंने अपमानित किया आपको, जिन्होंने अपमानित किया आपको, पूछना। वो मैं बता रहा था, माँ रमा बाबा साहब के 5 बेटे, 5 बच्चे, एक लड़की। सुनना, मेरी तरफ देखो, मेरी आंख में आंख के डाल के देखो, और अपने जो यहाँ नहीं आए उनको ये प्रवचन बताना, तुम्हें भी हमेशा याद रहेगा। याद रखने का बता रहा हूँ आपको, ये इस बातों को जिक्र करना, सुनाना, अपनी दौरानी, जिठानी, बेटी, बहन को सुनाना। बाबा साहब की बेटी, माँ रमा की बेटी हिंदू खत्म हुई 5 साल की। 5 साल की जब बेटी हिंदू खत्म हुई, तो मोहल्ले वाले, बाबा साहब कोलंबिया पढ़ने गए हैं। संक्षेप में ही कहूंगा, क्योंकि बहुत लोग बैठे हैं, बहुत समय भी कम है, संक्षेप में ही कहूंगा। बाकी प्रधान जी से कहूंगा कि किसी दिन और आके, नो माइक, नो मंच, नो डीजे, नो माइक, नो मंच, नो डीजे, आपके मन तक बाबा साहब गुरु महाराज समझदार जी आ जाए, तब कार्यक्रम सफल। बहुत कीमती पैसा है ये आप लोगों का, बहुत मेहनत का पैसा है, ये जाया नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से आप कोई मैसेज नहीं लेके गए, यहाँ से कुछ हृदय परिवर्तन नहीं करके गए, तो इस कार्यक्रम का सबका कोई मकसद नहीं है। तो जब बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और बाबा साहब की बेटी हिंदू खत्म हुई 6 साल की, हिंदू। तो मोहल्ले वाले आए, बाबा साहब कोलंबिया में मोहल्ले वाले आए, रमा लाओ, कफन के पैसे लाओ। माँ के पास कफन के पैसे नहीं थे, माँ के पास कफन के पैसे नहीं थे, माँ के पास कफन के पैसे नहीं थे। माँ अंदर गई और अंदर जाके एक साड़ी का पल्लू फाड़ के लाई, और साड़ी का पल्लू फाड़ के मोहल्ले वाले को दे दिया। मोहल्ले वाले दफनाए। उसके 3 महीने बाद बेटा रमेश खत्म हुआ, मोहल्ले वाले आए, रमा पैसे लाओ, कफन के पैसे लाओ, नहीं थे माँ के पास। अंदर गई, रोई, साड़ी का दूसरा पल्लू लाई, और दूसरा पल्लू लाके फिर मोहल्ले वाले को दे दिया। दूसरी साड़ी इसलिए लाई कि पहली साड़ी छोटी पड़ जाती है और उसी से फाड़ दी, 2 ही साड़ी थी। अब बेटा राजरतन खत्म हुआ, 4 बच्चे खत्म हो गए, 1 बच्चा बचा था। बाबा साहब जब आए, बाबा साहब साल भर बाद आए, बाबा साहब ने माँ रमा से कहा, रामो, बाबा साहब ने कहा, रामो बताओ बच्चे कहाँ हैं? चूंकि जब भी कोई जाता, जयराम जी, कोई घर में जाता, कोई रिश्तेदारी में जाता, भाई तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे कहाँ? सबसे बच्चों को जाता। बाबा साहब ने कहा बच्चे कहाँ? माँ रमा झूठ बोली। माँ रमा ने कहा बच्चे खेलने गए। तब तक बाबा साहब अपने ताऊ, चाचा, भतीजों से मिलने लगे। अंधेरा हो गया, झुकमुका हो गया। बाबा साहब घर में आए, बोले रामो, बाबा साहब माँ को हमारी रामो कहते थे, रामो, बोले रामो बच्चों को बुलाओ। अब माँ बोले बच्चों को पढ़ने का समय है। माँ अंदर गई रामो और रोने लगी। माँ रोने लगी घर में। बाबा साहब ने कहा मैंने तो तुमसे कहा बच्चों को बुलाओ और तुम रो रही हो। माँ ने कहा बच्चे नहीं रहे, खत्म। बाबा साहब भी रोए और माँ रमा से बोले कि रमा तुम टेलीग्राम करती, मैं आता, मैं देखता बच्चों को, और अब मैं विदेश नहीं जाऊंगा पढ़ने। जब मेरे बच्चे नहीं रहे तो मैं पढ़ के ही क्या करूंगा? एक अनपढ़ माँ हमारे बारे में क्या सोचती थी? बहनों तुम्हारे लिए है, एक अनपढ़ माँ कैसा सोचती थी हमारे बारे में? उन्होंने कहा नहीं साहब, अगर आप पढ़ने नहीं गए तो आपके करोड़ों बच्चे खत्म हो जाएंगे, आपके करोड़ों बच्चे खत्म हो जाएंगे। एक अनपढ़ माँ हमारे बारे में ये सोचती थी, अनपढ़ माँ, उसे पता नहीं था मेरी माताएं बहनें भैया दूज, रक्षाबंधन, चैत नवरात्र करेंगे, वो कलश यात्रा करेंगी। अगर उन्हें पता होता ये इनकी बेवफा निकलेंगी तो भगवा साहब को रोक लेती। उन्हें पता होता कि ये कामर लाएंगे, ये व्रत रखेंगे, ये शाकुंभरी जाएंगे, तो माँ रोक लेती। तो आज हमारी स्थिति क्या होती जो सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग में थी? सतयुग में देखिए, सतयुग में आपको कोई हक नहीं था, सतयुग द्वापर त्रेता में आपको कोई हक नहीं था, कोई पूजा नहीं कर सकते। 26 जनवरी 1950 के बाद ही आए हो। मेरा आपसे निवेदन है, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जब आप किसी से भी मिले तो जय
भीम जी बोले, किसी से भी नमस्ते न बोले, राम राम न बोले। निवेदन है मेरा, करबद्ध प्रार्थना है, ऐसे सुदराचार्य महाराज नहीं, आपका भाई, आपका बच्चा, आपका कुछ भी समझो, जय भीम जी बोलोगे। क्योंकि मुसलमान से मुसलमान मिलता तो सलाम अलैकुम बोलता, जैन से जैन मिलता तो जय जिनेंद्र बोलता, सरदार से सरदार मिलता तो सत श्री अकाल बोलता, और ईसाई से ईसाई मिलता तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बोलता। आप जय भीम जी बोलना। जय भीम कोई बीएसपी का नारा नहीं है, जय भीम जी बोलना। और मैं तो चूंकि गुरुजनों से माफी मांगते हुए कहता हूँ कि पैर भी मत छूना। पैर छूने की परंपरा ब्राह्मणों ने बनाई थी। एक ब्राह्मण मेरे दादा के पैर नहीं छूता, एक ब्राह्मण मेरे दादा के पैर नहीं छूता, तो हम पैर क्यों छुए? ऊंच नीच नहीं, पैर भी इसलिए बनाई थी ब्राह्मणों ने कि जब भी हम शमशान से आएंगे, गोबर मेहनत करके आएंगे, पैर छुआएंगे तो बच्चा वो बीमार होगा तो ये मरेंगे, इसलिए पैर छूने की परंपरा थी। मैं चूंकि समय कम है, बहुत लोग और यहाँ है, एक दो बातें और कह के बात खत्म करूंगा। और ये आपको कहना चाहूंगा कि बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए थे, उस दिन त्योहार करना, बाकी दिन कोई त्योहार नहीं करना। रविदास जयंती को करना, समनदास जी की जयंती को करना, बुद्ध की जयंती को करना, 4 त्योहार करना। और बाबा साहब की जयंती पर नए कपड़े लाना, जो केक लाना, पटाखे लाना, सब उस दिन छोड़ना, दिवाली मत बनाना। दिवाली अगर होती, क्योंकि यहाँ तो ये आपको बताया गया है कि आप ऐसा करो तो ऐसा होगा, आप करना ये, आप बाबा साहब की जयंती में नए कपड़े लाना, कैलेंडर रखना, और फिर बाबा साहब के लिए केक, समोसे और बच्चों को बांटना। तो आपका बच्चा कहेगा बाबा का जन्मदिन का आएगा, बुआ, मम्मी, ताई, चाची पूछेगा वो बाबा का जन्मदिन कब आएगा। और 6 दिसंबर 1956 को बाबा खत्म हुए थे। बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को खत्म हुए थे। जब 6 दिसंबर आए, अभी आएगा, उस दिन आप व्रत रखेंगी, भूखे रहेंगी, और तवा भी नहीं चढ़ेगा। अगर छोटा बच्चा होगा तो उसे दूध और बिस्किट दे देंगी, और रोना, वासों से रहना कि बाबा तेरे बच्चों को कफन नहीं मिला, तुझे रोटी नहीं मिली, तेरी पत्नी को कपड़े नहीं मिले, लेकिन तू दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा तो तुझे संविधान बनाने का हक मिला, संविधान बनाने का हक मिला, तो हम आए। सीखो, तुम 6 दिसंबर को तो ब्राह्मण तुम्हारी शादी करा दे, ब्याह करा दे, जिस चोट करा दे, उससे कहना 6 दिसंबर को हम नहीं करेंगे। 6 दिसंबर को बाबा साहब खत्म हुए थे। सीख लो मुस्लिमों से, मुस्लिम भाइयों से, हाय हद से हाय हुसैन, हाय हद से हाय हुसैन 8-8 दिन करते हैं। उनसे पूछो कम क्या होता, आपसे क्या पूछे? आप तो 6 दिसंबर को दावत भी खा लोगे, 6 दिसंबर को बिया की चोन नामकरण भी कर लोगे। मैं आपसे, आपके मन तक, बाबा और हृदय तक अगर बाबा साहब गुरु महाराज आ जाए, ये और फिर बच्चों से मेरा निवेदन है कि अगर आप कुछ ना कर पाओ तो आप वकील बन जाना, वकील के मुंशी बन जाना, पत्रकार बन जाना, और फेरी लगाने वाले बन जाना। मुस्लिमों को देखो, 8 बच्चे ना 600-1000 रुपए रोज ला रहे, फेरी लगा रहे, फल सब्जी, प्लम्बर, नाई। आप ना, हमारे 4 बच्चे बीए घरों में बैठे, अपने बाप से पैसे मांग रहे, ला नहीं रहे। आप काम करना सीखना, बढ़ई बनना और नाई बनना, मैकेनिक बनना, कुछ ऐसे कारोबार करना, 100-200, 500 रुपए अपने मम्मी पापा को हाथ में ला के देना, उसे सुकून मिलेगा, उसे खुशी मिलेगी। आज से कोशिश ये करना कि हम कारोबार करेंगे, कारोबार भी करेंगे और पढ़ेंगे। अंत में सब गुरुओं को, महापुरुषों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।